Welcome to you all on our YouTube channel Umang, the Civil Services Society of Allahabad University. This is Shubhi and a member of Umang Society, and today in this video we are going to discuss a very recent judgment by the Supreme Court of India on Article 370. So let's begin with the video. First of all, why this is in news? Because on 11th of December 2023, SC upholds the validity of presidential order of abrogating Article 370 of Indian Constitution. सब लोग जानते हैं कि आर्टिकल 370 क्या था। आर्टिकल 370 के थ्रू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइडेड था, जिसके अंदर उनके पास उनका खुद का फ्लैग था, उनका कॉन्स्टिट्यूशन था और जितने भी इंडियन पार्लियामेंट के लॉज थे वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट होने से पहले वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के अप्रूवल की नीड थी। तो ये एब्रोगेशन जब हो चुका था वो दो स्टेप्स में हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। इसके लिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 को इशू किया। उसके थ्रू आर्टिकल 367 में चेंजेस हुए। आर्टिकल 367 में चेंजेस होने का रीज़न था कि आर्टिकल 370 में तभी चेंजेस हो सकते हैं। फिर उसके नेक्स्ट डे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 के थ्रू आर्टिकल 370 में चेंजेस हुए और उसको अब्रोगेट किया गया। 9 अगस्त को पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया, जिसके थ्रू स्टेट का बाइफर्केशन किया गया, जिसमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद फिर पेटिशंस आने लगी कि ये डिसीजन गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, क्योंकि ये राइट आर्टिकल 370 को अब्रोगेट करने का केवल जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास है, जो कि 1957 में एंड हो चुका है। इसका मतलब ये प्रोविजन परमानेंट हो गया है। तो हालांकि ये फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में दिया गया और एक 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का संगठन किया गया, जिसमें थे अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजय किशन कौल एंड जस्टिस संजीव खन्ना। इसमें ऑलरेडी कंकरिंग 3 जजमेंट्स आए ऑन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद लगभग 4 सालों के बाद अभी कुछ 2-3 महीने पहले से 16 डेज की हियरिंग के बाद 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला रिजर्व कर दिया। फिर 11 दिसंबर को इस पर जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूरा इसके बारे में डिटेलिंग किया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि इस केस को उन्होंने लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस में डिवाइड किया, जिसमें से कुछ प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट कि वेदर दिस 370 was a temporary or a permanent provision. Second, whether Parliament can remove or not this provision, is it constitutionally valid? Then third, whether Centre can take any action without the recommendation of Legislative Assembly of Jammu and Kashmir. Then fourth, President's rule was correct or not. Then the bifurcation of Jammu and Kashmir into Union Territory was correct or not. On these questions, the Chief Justice of India had given his judgment, and he explained, first of all, Jammu and Kashmir holds no internal sovereignty after accession to India. Therefore, President's rule and action was correct. इसमें एक बात और बता दें कि 2019 में President's rule था जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर्स आ जाती हैं, जिनके थ्रू ये एक्शन लिया गया। तो इसको चीफ जस्टिस ने सही करार दिया और एब्रोगेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अल्टीमेटली वाज करेक्ट। और इसमें नो प्राइमा फेसी का भी केस है। इसका रीज़न उन्होंने दिया कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने, वो टाइम काफ़ी वॉर का था, तो दैट्स व्हाई इट वाज अ टेम्परेरी प्रोविजन। एंड आफ्टर दैट उनके सक्सेसर करण सिंह ने ये प्रोक्लेम किया दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड प्रिवेल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के इंडिया के पार्ट होने पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 1 of the Indian Constitution says that India, that is Bharat, shall be union of states, and Article 370 also agrees to it. और आर्टिकल 3 ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि J&K is and shall
shall be an integral part of Indian Union. This provision can never be amended by anyone. And फिर 370 के टेम्परेरी होने को करार दिया गया. दूसरा बात किया जाए यूनियन टेरिटरी में उसके बाइफिकेशन को बोला गया है कि इट्स एन ओपन अमेंडेड टॉपिक ऑन विच मोर डिस्कशन इज नीडेड. बट लद्दाख को एज ए यूनियन टेरिटरी बनाने के डिसीजन को अपील किया गया है और रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इज़ रिक्वायर्ड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया है कि 30 सितंबर 2024 के पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कराए जाएं. और जस्टिस कॉल ने भी कहा कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का संगठन होना चाहिए टू चेक द ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन द स्टेट बाय स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स एंड ऑल्सो टू प्रमोट ब्रदरहुड इन द स्टेट. However, Justice Kaul also said that the decision was taken backdoor is not permissible. However, this was not having majority. That's why finally the abrogation was right. And eventually, SC in a 5-0 unanimous ruling upheld the centre's abrogation of Article 370 of the Indian Constitution on Monday, 11th of December 2023. Thank you for watching our video. Stay connected for more such videos. Do like, share and subscribe to our channel.